दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मनबा फाइनेंस आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 25 सितंबर को क्लोज होगा, यानी कि आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, 150.84 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो आज आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 37,71,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 45.25 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनके जो 50% शेयर्स होते हैं उसके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है और जो रेस्ट 50% शेयर्स होता है उसके लिए 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है। यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स अपने 50% शेयर्स को 30 दिन के बाद ही सेल करते हैं, जो कि इस आईपीओ में 26 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। और इनका जो सेकेंड लॉकिंग पीरियड है जो कि 90 दिन के बाद खत्म होता है वो 25 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। तो आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स कभी भी सेल नहीं करते हैं क्योंकि इनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। मनबा फाइनेंस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 8 इन्वेस्टर्स आए हैं और आईपीओ करीब 151 करोड़ के अराउंड देखने को मिला है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देखें तो राजस्थान ग्लोबल का नाम आपको देखने को मिल रहा है, विकासा इंडिया भी है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड भी है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 125 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आपको मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम आप 66 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपये होता है। आप किसी भी आईपीओ में या तो आप रिटेलर हो सकते हैं या फिर आप एचएनआईज हो सकते हैं। तो आप एक साथ रिटेल और एचएनआईज में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो एचएनआईज में भी आप या तो स्मॉल एचएनआईज से अप्लाई कर सकते हैं या फिर बिग एचएनआईज से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 3 तरह की कैटेगरी देखने को मिल रही है। एक है रिटेल कैटेगरी, या तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है स्मॉल एचएनआईज, या तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी आप एक साथ इन सभी पोर्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं या किसी भी 2 पोर्शन में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन से अप्लाई करना है, यानी कि किसी एक ही कैटेगरी से एप्लीकेशंस लगाना है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं। अब जो मनबा फाइनेंस है ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। तो ये कंपनी न्यू 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और साथ ही जो यूज्ड कार होते हैं तो इनको बाई करने के लिए लोन देती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी लोन देती है और साथ ही पर्सनल लोन भी ऑफर करती है। तो ये कंपनी भी कई अलग अलग तरह के लोन देती है। ये कंपनी मेनली 2 तरह के लोगों को लोन देती है, एक है एम्प्लॉयज़ और दूसरे हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़। तो कंपनी इनको ही ज़्यादा टारगेट करती है। तो यहाँ पर कंपनी ज़्यादातर व्हीकल्स लोन ही देती है। तो कंपनी जो ऑन रोड प्राइस होता है उसका 85% तक लोन ऑफर करती है। अब वैसे तो कंपनी के जो ब्रांचेज हैं वो आपको अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और टाउन्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो ज़्यादातर अपने सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज़ को सर्व करती हैं, यानी कि इनके सराउंडिंग में जो रूरल एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं तो कंपनी वहाँ पर अपने सर्विसेज देती है, यानी कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ वाले कस्टमर्स को लोन ऑफर करती है।
इस कंपनी का 1100 से ज़्यादा डीलर्स के साथ रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है, जहां से लोग गाड़ियां बाई करते हैं और ये उनको फाइनेंस करने का काम करती हैं। और इनमें से अगर बात करें तो 190 से भी ज़्यादा जो ईवी डीलर्स हैं, वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ये भी एक फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में 133 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 191 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में 16 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 31 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में इसका जो प्रॉफिट है, इसमें 90% की जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 162 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो मात्र 600 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आरओई को देखें तो 21.36 का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो को नहीं देखना है क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 15.66 का है, तो ये भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो पी मल्टीपल 14.39 का है। तो कंपनी यहाँ पर भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.39 का है, जबकि बेड फिनसर्व का जो पी मल्टीपल है वो 13.65 का है। अरमान फाइनेंशियल का पी मल्टीपल 8.57 का है और मास फाइनेंशियल का पी मल्टीपल 18.13 का है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी की जो लिस्टेड पीयर आपको देखने को मिल रही है, तो इनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये आईपीओ आते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है, तो इसको फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के रूप में यूज़ करने वाली है। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इनको हमेशा ही लोन देने का काम करना होता है, तो इसके लिए इनको फंड की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी आईपीओ से जो रेस फंड है तो उसका यूज़ फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के रूप में करेगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 23 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 25 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर है, रिफंड डेट भी 26 सितंबर है और क्रेडिट डेट 27 सितंबर रहने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 30 सितंबर को होगी। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मनबा फाइनेंस की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 7500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। वैसे आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी अच्छा है। तो यहाँ पर भी आईपीओ के साइज को देखें तो 151 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, यानी कि बहुत छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।